A very warm good evening all of you. Today's our topic is few and little. आज हम बात करेंगे कि few और little में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। तो जो few है, few का प्रयोग हम संख्या के लिए करते हैं, यानी कि संख्या और नंबर्स का जो है बोध कराने के लिए few का प्रयोग किया जाता है। और फ्यू हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त किया जाता है और वहां पर फ्यू का प्रयोग न्यूमेरल एडजेक्टिव के रूप में होता है, यानी संख्या विशेषण के रूप में जो है वहां पर जो है फ्यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्यू पेन्स, फ्यू स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम जो है फ्यू का प्रयोग संख्या का बोध करने के लिए करते हैं। उसके बाद बात आती है लिटिल की। लिटिल का प्रयोग हमेशा ही मात्रा का बोध, यानी कि क्वांटिटी का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो लिटिल हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले प्रयोग होता है और वहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका प्रयोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, यानी कि जो मात्रात्मक विशेषण के रूप में जो है इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। अब जैसे देखिए लिटिल वाटर जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले हमने लिटिल का प्रयोग कर रखा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के तौर पर। और वहीं पर स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसके पहले हमने प्रयोग कर रखा है फ्यू। तो वहां पर संख्या और यहां पर मात्रा को दर्शाने के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कभी वो पूछ देगा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर है और कहां पर अ फ्यू लगाया जाएगा, कहां पर द फ्यू या कहां पर फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और वैसे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर है ये पूछ दिया जाता है। तो जब फ्यू और लिटिल के पहले आर्टिकल्स अ और द का प्रयोग आए तो कुछ एक उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, उनका अर्थ थोड़ा सा जो है चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं। यदि फ्यू किसी सेंटेंस में हो तो वह अपने आप में निगेटिव सेंस रखता है, यानी कि फ्यू नकारात्मक शब्द के रूप में वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो जिस सेंटेंस में फ्यू होगा उसका यह अर्थ है कि वो अपने आप में निगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स इन माई रूम। तो इसका यह अर्थ है कि मेरे कमरे में किताबें नहीं है या ना के बराबर है। तो अपने आप में निगेटिव जो है वहां पर वो अर्थ रखता है। जैसे देखिए देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी कक्षा में कुछ बच्चे हैं, लेकिन यहां पर लगा है फ्यू। तो फ्यू अपने आप में निगेटिव मीनिंग रखता है। इसका अर्थ है कि क्लास में स्टूडेंट नहीं है या ना के बराबर है। लेकिन इसी फ्यू के पहले अगर अ लग जाए तो ये अपने आप में पॉजिटिव मीनिंग रखता है, यानी कि सकारात्मक अर्थ रखता है, यानी कि अब कुछ है। जैसे देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अ फ्यू लग गया तो कुछ बच्चे हैं मेरी क्लास में। देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन माई क्लास। हैं तो कुछ, लेकिन हैं 2-4 50-60 की क्लास में 4-5 बच्चे क्लास में हैं, इतने स्टूडेंट हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा सकारात्मक अर्थ रखेगा, लेकिन अर्थ इसका भी कुछ ही है। अब बात करते हैं जब आर्टिकल द फ्यू के पहले लग जाए तो इसका यह अर्थ है कि है तो कुछ ही, लेकिन जितना कुछ भी बचा है वो शब्द को दर्शाने के लिए जो है द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे
आई टॉट द फ्यू स्टूडेंट्स who took admission in my class। मैंने वो थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ा दिया जिन्होंने मेरी कक्षा में एडमिशन लिया। यानी कि कक्षा में 2-4 बच्चे ने ही जो है एडमिशन लिया है, और उन जो भी 2-4 बच्चे थे, कुछ एक बच्चे, उन सबको मैंने पढ़ा दिया। वैसे एक एग्जाम्पल और है, देखिए, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। मेरे पास बहुत कम किताबें हैं, लेकिन उन कुछ किताबों में से आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूं, द फ्यू बुक्स मतलब कुछ किताबें, आई हैड जो मेरे पास थी वो कुछ में किताबें पढ़ चुका, उससे ज़्यादा है नहीं, थोड़ी हैं, तो वही जो थोड़ी हैं वो सब यहाँ पर आ गया, उसके लिए जो है द फ्यू का प्रयोग किया जाता है। अब वैसे ही फ्यू तो संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वैसे ही लिटिल अब मात्रा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। लिटिल अपने आप में इसका जो अर्थ है यह है थोड़ा, और जहां पर भी लिटिल आएगा वह सेंटेंस निगेटिव मीनिंग रखेगा, यानी कि लिटिल अपने आप में निगेटिव सेंस लिए हुए होता है। जैसे मैं बोलूंगा देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, तो कहने का अर्थ है कि ग्लास में दूध नहीं है या ना के बराबर है। जैसे देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, यानी कि दूध के छींटे हैं उसमें नाम मात्र के, जिससे कोई पी नहीं सकता, उसका कोई जो है फायदा उठा नहीं सकता, यानी कि ना के बराबर या नहीं है, तो वो सेंस आ जाएगा। लेकिन यदि लिटिल से पहले हम आर्टिकल द लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है थोड़ा। थोड़ा तो सभी का अर्थ है, लेकिन अब अ लिटिल जब लग जाएगा तो पॉजिटिव मीनिंग आ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव सेंस वहां पर आ जाएगा, कुछ है। जैसे देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, कि थोड़े से 1-2 घूंट उस ग्लास में जो है दूध है, तो यहां पर सकारात्मक अर्थ आ जाएगा जब अ लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। और वैसे ही जब लिटिल के पहले हम द लगा देंगे तो अर्थ तो इसका भी थोड़ा ही है, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा सा हमारे पास जो है सामान बचा है वो सब उसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, कहने का अर्थ है कि मेरे पास पहले से ही बहुत कम पैसा था, और जितना भी थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा था वो पैसा मैंने खर्च कर दिया है। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई द और लिटिल में क्या अंतर है, और जब लिटिल और फ्यू के पहले आर्टिकल्स अ और द प्रयुक्त होता है तो उसका क्या अर्थ होता है। See you later in next video. Thanks for watching.